खान भाई रात भर काफी देर तक दोस्तों के साथ पार्टी में मसरूफ था। पार्टी खत्म होने के बाद खान भाई ने काफी इलायची चबाई और बहुत देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही इसने अपनी बीवी को बाहों में पकड़ लिया। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम नशे में आए हो ना? खान भाई बोला, हाँ ये सच है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बीवी बोली, क्योंकि साले ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं पड़ोस के घर वाली हूँ। दोस्तों वो रंग में सफेद नहीं थी लेकिन खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी लेकिन मेरे लायक थी, प्यार करने वाली नहीं थी लेकिन मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलती थी, दरबारों के अंदर जाने से इनकार करती थी लेकिन वो बाहर मेरा इंतजार करती थी। मैं जहाँ भी जाता था मेरे साथ जाती थी। एक दिन फिर न जाने क्या हुआ कि कोई कमबख्त उठा ले गया। वो जो भी थी, जैसी भी थी, आखिर थी तो मेरी चप्पल ना। नई नई शादी हुई, बहू अपने सास से बोली, देखो माँ जी, बच्चों की परवरिश में आपका तजर्बा यकीनन अच्छा रहा होगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल नहीं। सास बोली, वो कैसे? बहू बोली, सासू माँ, आपके पाले हुए बच्चे के साथ मैं रह रही हूँ, बहुत सुधारने की जरूरत है। तेरी कसम, मेरा तो इसने जीना हराम किया है। मोबाइल हाथ से छूट जाए और जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लें तो कसम से ऐसी फीलिंग आती है जैसे दुनिया को बचा लिया हो। दोस्तों मुझे औरत के दोगलेपन की इस वक्त समझ आई जब मुझे पता चला कि वो इंजेक्शन लगवाने से तो डरती है लेकिन हनीमून पर जाने से नहीं। मैडम एक बच्चे से बोली, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चा बोला, मैडम दूल्हा। मैडम बोली, अरे जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या पाना चाहते हो? बच्चा बोला, मैडम दुल्हन। मैडम बोली, अरे बड़े होकर क्या करोगे जो तुमने आज तक नहीं किया? बच्चा शर्माते हुए बोला, मैडम जी शादी। खान साहब नया नया डॉक्टर बना। एक औरत आई और बोली, खान साहब मेरी टांगें बहुत दर्द करती है, रात भर दर्द की वजह से सोई नहीं। डॉक्टर खान बोला, खाला यहाँ पर बैठ जाए, मैं दबा देता हूँ। कैप्सूल खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर कमाया हुआ रुपया, फेसबुक पर पैदा होने वाला प्यार और व्हाट्सएप पर हासिल होने वाला इल्म कभी कम नहीं रहता। सोचा आपको बता ही दूं। हाँ जी। खान भाई ने समोसों की दुकान लगाई। पहले दिन एक गाहक ने समोसा लिया, बहुत ही टेस्टी और मजेदार था। दूसरे दिन फिर वही गाहक आया और कुछ समोसे लिए। गाहक बोला, क्या बात है खान साहब, आज समोसे ठीक नहीं लगते, परसों वाले तो बहुत अच्छे थे। खान साहब बोला, क्या बात कर रहे हैं लाला जी, ये वही समोसे तो हैं। खान साहब MBBS का इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू वाले ने खान साहब से पहला सवाल किया, अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? खान साहब ने बड़े जहानत के साथ जवाब दिया, सर अगर इन्हें बेहोश ना किया जाए तो मरीज ऑपरेशन करना सीख जाएगा ना, और अगर ऑपरेशन करना सीख गया तो फिर डॉक्टरों का कौन पूछेगा? इंटरव्यू लेने वाला डॉक्टर माशाल्लाह से बेहोश होते होते बच गया। उस्ताद शागिर्द से शाम की दुम पर कदम रखना, इस मुहावरे का मतलब बताओ। तलेब इल्म, सर बीवी को इसके मैके जाने से रोकना। मास्टर जी समझ नहीं पा रहे कि इन्हें इतना गहरा इल्म कैसे मिला। एक लड़का और एक लड़की व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे। लड़की बोली, जनाब एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जानू जरूर। लड़की बोली, जानू के बच्चे ये बता कि अगर हम लड़के ना होती तो तुम कहाँ जाते? लड़का बोला, अल्लाह की कसम सीधे जन्नत में।
भाभी की लड़ाई हुई अपनी मियाँ के साथ। अब भाभी सुलह कराना चाहती थी। वो बोली, देवर जी, मोहब्बत की शादी ठीक है या अरेंज मैरिज? भाई आ बढ़ते हुए बोला, करेले को उबाल लें या भून लें, साला ये कड़वा ही रहेगा। बहुत कम अल्फाज में भाई ने अपने दुख का इजहार किया। तब लगा भाभी को एक जोरदार झटका। संता 4-5 दिन से परेशान था। बनता, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? संता, दोस्त एक बात समझ नहीं आती। बनता, क्या बात? संता रोते हुए बोला, यार समझ नहीं लग रही, मेरे बहन के तो 3 भाई हैं और मेरे 2 क्यों हैं? पुराने जमाने की लड़कियां कुएं से 4-4 गड़े पानी सर पर रखकर कुएं से भरकर लाया करती थी, और आजकल की लड़कियां मां कसम किचन से पानी लाते लाते गिलास तोड़ देती है। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की चाय में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को चाय से बाहर निकाला और बोला, साले मजे उते ते गुस्सल इते। कल शाम गलती से छोटी बहन की आइसक्रीम खा ली थी। अब रात से वो व्हाट्सएप पर बहन का हक खाने वालों का अंजाम वाले स्टेटस लगाई जा रही है। एक औरत से पूछा गया कि यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रही हो? वो बोली, जी 25 साल से। फिर उम्र पूछी तो वो बोली, जी अभी तो मैं 20 साल की हूँ। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बहू बोली, माँ जी आपको सरप्राइज देने के लिए। एक गांव में एक लड़का लड़की से मिलने गया। लड़की शर्माते हुए चाय नाश्ता ले आई। इसी वक्त लड़का मोबाइल पर बातें करने लगा। लड़का बोला, हाँ मैं 2-3 दिन में वापस आऊंगा। इससे पहले तुम बताओ साहब जी, वो 5 लाख का जो सौदा हुआ था, इससे 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। इस वक्त लड़की इसके पास खड़ी चाय पी रही थी जो वो लड़के के लिए लाई थी। ये देखकर लड़का बोला, ओ सॉरी, मैंने ये भी नहीं देखा कि आप यहाँ खड़ी हैं। लड़की बोली, कोई बात नहीं जनाब, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे गांव में किसी भी सिम का नेटवर्क टावर नहीं है। लड़का बेहोश। एक औरत ने 2 शादियां की। पहले शादी में 1 बच्चा हुआ, फिर दूसरी शादी की तो दूसरा बच्चा हुआ। अब वो तीसरी शादी कर रही थी कि निकाह के दौरान इसका छोटा बच्चा रोने लगा। बहुत कोशिश की मगर वो रोने से बाज न आया। आखिर तंग आकर औरत बोली, चुप कर जा वरना तुम्हें अगली शादी में नहीं लेकर जाऊंगी। बाबर आजम को बाबर आजम कहें, नवाज को नवाज कहें, रिजवान को रिजवान कहें, कोई परवाह नहीं। लेकिन कसम से दोस्तों, जब इंडियन कमेंटेटर कहते हैं कि पाकिस्तान बाजी ले गया, मजा आ जाता है। नशाई बोला वेटर से, क्या यहाँ कुछ गर्म है? वेटर बोला, गरम चाय, गर्मा गर्म सौंप है। नशाई बोला, इससे ज्यादा और गरम। वेटर बोला, साले उबलता हुआ पानी है। नशाई बोला, इससे और गरम। वेटर गुस्से में बोला, तंदूर में जलता हुआ कोयला है, दूं क्या? नशाई बोला, ले आओ भाई, सिगरेट जलानी है। बीवी, मुझे खुश रखा करो, तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। शोर बोला, साला जब जब तुझे खुश किया है, महीने के 8 तारीख को मेरी तनख्वाह गमगीन हो जाती है। थोड़ी देर पहले संता के घर एक पड़ोसन आई और बोली, मुझे कुछ धनिया चाहिए। संता बोला, धनिया खत्म हो गया है। ये सुनकर वो जिद्दी लीजिए में बोली, एक बार बीवी से पूछ ले। संता दिल ही दिल में बोला, साली तुझे कैसे बताऊं कि बीवी ने तो 10 दिन से किचन में जानकर भी नहीं देखा।